हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो रिवीजन हमारा चल रहा है और हम जल्द से रिवाइज कर रहे हैं कि चैप्टर में टॉपिक कौन से हमारे पास यहाँ पर आए हैं और उन्हें हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो, रिवीजन का मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको यहाँ पे देखना है टॉपिक्स कौन कौन से हैं और आपको समझना है टॉपिक्स के बारे में। आपको देखना है कि कौन सी चीजें आपको याद है, कौन सी चीजें आप भूल गए हैं। तो आपको रिकॉल करना है बेसिकली, जिसके लिए नोट्स अपने सामने रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो बिना नोट्स के चीजें जो है वो रिवाइज नहीं होती हैं। नोट्स आपके सामने रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि आपने कौन से टॉपिक पढ़े थे, आपने नोट्स कैसे बनाए थे, क्या क्या चीजें वहाँ पे मेंशन की गई थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, इसमें पेंटोज शुगर, और आपने बात की है फॉस्फेट ग्रुप के बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, कैसे ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे बनता है, और एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि एक जो न्यूक्लियोटाइड, जो पॉली न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, वो दूसरी चेन के साथ कैसे अटैच होती है, 3' 5' एंड क्या होता है, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर में पढ़ी है। साथ ही साथ हमने पैकेजिंग की है, ये हमने यहाँ पर देखा था। चलो, अब साइलेंट फीचर्स के बारे में हमने बात की थी। साइलेंट फीचर्स हमने पढ़ लिए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब देखो, अब आज के डेट में हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, मोस्टली डीएनए है। कुछ ऐसे वायरसेस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जिनमें से एक आते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में पढ़ा था आपने, ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और जब भी ये किसी होस्ट सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो ये जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेट्रोवायरस इन्हें हम कहते हैं। जैसे कि एचआईवी वायरस जो है वो एक रेट्रोवायरस है, ये हमने पढ़ा था जब हम एचआईवी पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो रेट्रोवायरस हमने यहाँ पे पढ़े थे। तो हमने कहा कि हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं कि दो ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। मोस्टली जो सभी का जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और कुछ जो वायरसेस है उसमें आरएनए पाया जाता है। हमने कहा ये कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए कुछ हमारे पास प्रिंसिपल आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं। देखो, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। इजी इसलिए है क्योंकि बस आपको ये देखना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो किए कैसे गए हैं और उनमें रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, किसने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये चीजें बस ध्यान रखनी है। तो इजी टॉपिक है आपका। देखो, हमने सबसे पहले बात की, फ्रेडरिक ग्रिफिथ कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियम कॉजिंग निमोनिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे ग्रिफिथ है, उन्होंने कब 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके साथ किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ किया था। ये एक बैक्टीरिया, अच्छा नाम से जो इसका आगे का है स्ट्रेप्टोकोकस, इसी से पता चलता है कि ये एक बैक्टीरिया है। कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के नाम आपने पढ़े थे, कोकस होता है, स्पाइरल होता है, विब्रियो होता है। बैक्टीरिया की अलग अलग शेप हमने पढ़ी थी, रॉड शेप होती है। तो शेप के अकॉर्डिंग हमने इनके नाम भी पढ़े थे, और आपने कहा कि इसीलिए हम काफी सारे बैक्टीरिया को उनके नाम से पहचानते हैं। तो हमने कहा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया निमोनिया को कॉज करता है। ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया उन्होंने? अकॉर्डिंग टू हिम, अच्छा ये पूरा थ्योरी जैसा है, थ्योरी ही है हमारे लिए, बस हमें पढ़ना है और चीजों को समझना है। According to him, when the bacteria are grown on a culture plate, some produce a smooth, shiny colonies, while other produce a rough colonies. तो देखो, जब इस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रो कराया गया, कल्चर प्लेट तो आप समझते हैं, जब आपने लेबोरेटरीज में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो कल्चर प्लेट आपको पता होगी। तो जब इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। दो ग्रुप में ऐसे हुआ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने अपने चारों ओर एक स्मूथ शाइनी कॉलोनी बनाई थी, यानी कि अपने चारों ओर एक लेयर इन्होंने बना दी जो कैसी थी? स्मूथ थी और शाइनी थी। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बोल दिया है। एस मतलब कि इसमें स्मूथ लेयर, स्मूथ कवरिंग इन्होंने अपने चारों तरफ बनाई थी। ठीक है,
तो देखो हमने बोला कि जब यहाँ पर बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में या कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया गया तो दो टाइप की बैक्टीरिया बने हैं। एक जिसने अपने चारों ओर एक स्मूथ लेयर बनाया है, स्मूथ शाइनी लेयर या कॉलोनीज आप कहेंगे, वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है। अब तो ध्यान रखना एस फॉर स्मूथ, ठीक है। दूसरे टाइप के जो थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, रफ कॉलोनीज, रफ लेयर अपने चारों ओर बनाई है, जिसे आर स्ट्रेन हम बैक्टीरिया कहेंगे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हम कहेंगे। तो अब क्लियरली हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्टैंड फॉर स्मूथ एंड आर स्टैंड फॉर रफ, ठीक है, ये हम जानते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस जो कि पॉलीसेकेराइड के बने हैं। अच्छा, ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये जो स्मूथ लेयर है ये पॉलीसेकेराइड की है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है, कोट, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, ठीक है। तो आर स्ट्रेन के पास ये लेयर नहीं है। कौन सी लेयर, ये जो एस लेयर है या एस कॉलोनीज है वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास नहीं है, ये हमें समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो एस स्ट्रेन में मतलब क्या है, म्यूकस की लेयर है वो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एस स्ट्रेन में क्या है, म्यूकस की लेयर है, आर स्ट्रेन में म्यूकस की लेयर नहीं है। अब देखो, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन die from pneumonia but mice infected with R strain do not develop pneumonia। अब जब ये दो टाइप के बैक्टीरिया थे तो इन दोनों बैक्टीरिया को किसमें डाला गया, माइस यानी कि चूहों के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया और इस बैक्टीरिया को चूहों के अंदर डाला गया। तो जिन बैक्टीरिया में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला गया उनकी डेथ हो गई, ठीक है, वो मर गए। कैसे मरे, निमोनिया से मरे हैं। और जिन चूहों में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को डाला गया वो नहीं मरे, उनमें निमोनिया नहीं देखा गया। इससे एक और बात हमें क्लियर हुई, तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होंगे वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर वो बैक्टीरिया चूहों में डाले जाएंगे तो चूहों की डेथ हो जाएगी। और आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो निमोनिया कॉज नहीं करते हैं और चूहों की डेथ नहीं होती, ठीक है। ये बात अभी तक की बात तो बहुत स्मूथली जा रही है। आपने कहा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी कि निमोनिया पैदा करने वाले जीवाणु के साथ प्रयोगों की एक श्रृंखला को देखा या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनके अनुसार जब बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पर उगाए जाते हैं तो कुछ चिकनी चमकदार कॉलोनी यानी कि एस का उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य खुरदुरी यानी कि आर स्ट्रेन का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया श्लेष्मा यानी कि म्यूकस यानी कि पॉलीसेकेराइड की परत होती है, जबकि आर स्ट्रेन में म्यूकस या पॉलीसेकेराइड की परत नहीं होती है। एस स्ट्रेन क्या है, जिसमें क्या है यहाँ पर विषाणु से संक्रमित चूहे निमोनिया से मर जाते हैं, लेकिन आर स्ट्रेन से संक्रमित चूहे निमोनिया नहीं होता है। ये वायरुलेंट यहाँ पर दिया गया, इट मीन्स कि ये क्या है, कैसे हैं यहाँ पर आपने कहा ये विषैले होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते होंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो ये एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए तो ये रीड कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट यही तक नहीं रुका है, ये एक्सपेरिमेंट बाकी है, ये तो इनिशियल सी चीजें हैं। अब क्या हुआ, ग्रिफिथ किल्ड बैक्टीरिया बाय हीटिंग एंड ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। अब क्या हुआ, देखो ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को गर्म करके क्या किया, जब उन्हें गर्म किया तो जो बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और देखा कि गर्मी से जो मारे गए एस स्ट्रेन, कौन से बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, तो गर्मी से मारे गए जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनको चूहों में इंजेक्ट करने से चूहे नहीं मरे। मतलब समझ रहे हो, पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो ठीक है, हेल्दी है, चूहों के अंदर उन्हें इंजेक्ट किया, चूहे मर गए। अब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या क्या गर्म किया और जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है, अब उन्हें चूहों के अंदर डाला तो अब क्या है, चूहे नहीं मरे क्योंकि बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी थी, तो अब वो निमोनिया कॉज नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ऑन इंजेक्टिंग मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया द माइस डेथ। अब उन्होंने क्या किया, जो गर्म करके जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिनकी डेथ हो चुकी थी, कब कैसे डेथ हुई, जब उन्होंने उन्हें गर्म किया गया, तो वो जो एस बैक्टीरिया थे जो डेड थे और आर बैक्टीरिया को लिया गया जो क्या है, लिविंग है, जो लाइव है, जो जिंदा है, उन दोनों को मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर में क्या है, डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है एंड लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है। आर स्ट्रेन तो वैसे भी निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों को जब मिक्स करके डाला गया तो क्या रिजल्ट आया, आपने कहा गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन और जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के मिश्रण को इंजेक्ट करने पर देखा गया कि चूहे मर गए।
अब क्या हुआ, चूहे मर गए। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग ऐसे था कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर रहे थे, बट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की तो डेथ हो चुकी थी और देखा भी गया कि डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मिक्स करके डाला गया तो अब जो चूहे हैं उनकी डेथ हो गई है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। अब और ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि जब टेस्ट किया गया तो उन मरे हुए चूहों में से क्या मिले, जो लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो देखे गए। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो कैसे मिले, जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले, क्योंकि जबकि इंजेक्ट कैसे किए थे, डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया किए थे। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, from this experiment, he concluded that the R strain bacteria had been transformed by the heat-killed S strain bacteria. Some transforming principles transferred from heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become a virulent. This must be due to the transfer of a genetic material. अब इसका निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है, वो देखो। इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा बदल दिया गया था। ऐसा हुआ कि जब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स किया तो कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हुआ था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जैसे कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया चेंज हो गया, और जब वो चेंज हुआ तो उसने अपने चारों तरफ एक स्मूथ कॉलोनीज बनानी शुरू की, यानी कि म्यूकस की कवरिंग आनी शुरू हो गई, और अब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, जो गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन से स्थानांतरित तो कुछ परिवर्तनकारी जो चीजें थी वो आर स्ट्रेन को एक चिकनी पॉलीसेकेराइड कोट को संश्लेषित करने और विषैला बनाने में सक्षम बनाया था। ये तो अभी ग्रिफिथ ने क्या बोला कि ये जो चीज ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, वो क्या हो सकती है कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या आनुवांशिक सामग्री के स्थानांतरण के कारण ये जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है। पूरा एक्सपेरिमेंट बस इस इमेज में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस इमेज में सिंपल सी चीज है, देखो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला, चूहा क्या है, लाइव है, जिंदा है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला, बैक्टीरिया जो चूहा है वो क्या हो गया, मर गया, डेड माइस देखने को मिला है। जब यहाँ पर क्या किया गया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, एस बैक्टीरिया है लेकिन कैसा है, यहाँ पे डेड है, गर्म करके वो डेड हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जब इस एस स्ट्रेन या डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला तो चूहा कैसा है, जिंदा है। अब आपने कहा आर प्लस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो डेड है, डी इंडिकेट कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या है, डेड है। जब दोनों के मिक्सचर को डाला गया तो चूहे की फिर से डेथ हो जाती है। तो हमें इसके आगे जो निष्कर्ष निकाल करके दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है, देखो ये है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, जो कैसा है, डेड है, ये है, ये डेड है। और दूसरा हमने कहा ये है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो यहाँ पे क्या है, लाइव है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो इन दोनों को जब मिक्स किया तो देखो क्या हुआ। ठीक है, जो एस है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पे डेड है, उससे कोई चीज तो ट्रांसफर हुई है किसमें, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जो कैसा था, यहाँ पे लाइव था। कुछ तो चीज यहाँ पे क्या हुई है, इसमें ट्रांसफर हुई है। धीरे धीरे देखा गया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो वैसे भी लाइव था ना, और कोई चीज इसमें ट्रांसफर हुई है कि जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ स्मूथ लेयर, अच्छा हाँ, इसके चारों तरफ हम स्मूथ लेयर को दिखा देते हैं, ये स्मूथ लेयर है, ये स्मूथ लेयर है। तो आर स्ट्रेन के चारों तरफ जो म्यूकस की लेयर थे वो प्रेजेंट नहीं थी। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या है, स्मूथ लेयर आ गई है। कौन सी, म्यूकस की स्मूथ लेयर। और इसी की वजह से तो हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे निमोनिया कॉज कर पा रहा है। तो अब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया है। यही तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का कैरेक्टर था कि वो अपने चारों तरफ म्यूकस की जो कॉलोनीज है वो बना रहा था। ठीक है, तो बोला गया कि ये जो चीज ट्रांसफर हुई है, ये जो चीज यहाँ पे ट्रांसफर हुई है, ये हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल था ये। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने ये बताया कि ये हो सकता है कि ये जेनेटिक मटेरियल था
एस स्ट्रेन ने अपना जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया है। अब देखो एस स्ट्रेन में ये जो म्यूकस की लेयर बन रही है ये किसी जीन की वजह से बन रही होगी, ठीक है। तो अब ये जीन जो है वो आर स्ट्रेन में आ गया है, अब वो जीन क्या करेगा, फिर से म्यूकस की लेयर बनाएगा और इसीलिए आपको यहाँ पर देखने को मिली है म्यूकस की लेयर। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है कि ठीक है ये जो ट्रांसफर हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्या है ये तो नहीं पता ना, वो डीएनए है या वो आरएनए है या वो प्रोटीन है, वो है क्या ये तो अभी तक भी नहीं पता हमें, है ना। कंफ्यूजन तो अभी भी है कि ठीक है हमने मान लिया कि वो जो ट्रांसफर हुई चीज थी वो जेनेटिक मटेरियल थी, लेकिन ठीक है कौन सा जेनेटिक मटेरियल था ये अभी तक हमें नहीं पता चला है। तो इसके लिए अब आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एक और हमारे पास प्रिंसिपल आता है। उससे पहले देखो ये जो प्रिंसिपल है बस इस इमेज को समझ लो क्या हुआ है, और आपका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्लियर है। करना क्या है, किसने दिया है, कब दिया है ये भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कब दिया है, स्टेप्स क्या थे, देखो वो ध्यान रखने के स्टेप्स क्या थे। तो इमेज जो है वो आपको सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बताता है, और इसमें इमेज में देखो कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन जो है आपका वो क्या दिया गया है, ग्रिफिथ ने क्या हमें समझाया है वो आपको देखना है। तो वह जस्ट आपको रिकॉल करना है, रीड करना है, नोट नहीं करना है, एक बार आप जस्ट देख लेंगे इमेज में क्या क्या चीजें बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपका जो चैप्टर आपने पढ़ा था यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आपने जब देखा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहली जो हेडिंग हमारे पास आई थी, तो हमने डीएनए को आइसोलेट कैसे किया है, उसमें हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं, वो सेम स्टेप आपके यहाँ पर काम आएंगे, आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या हुआ। देखिए अब यहाँ पे कुछ हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जैसे कि ओसवाल्ड और ये आता है, कॉलिन मैक्लॉयड आता है एंड मैकलिन मैक्री आता है, ये तीन साइंटिस्ट आते हैं वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है। आपने कहा ओसवाल्ड, एवी, कॉलिन मैक और मैकलिन मैकार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोगों में परिवर्तनकारी सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति को निर्धारित करने के लिए काम किया। एक्चुअली में इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उनका बायोकेमिकल नेचर क्या है, उन्होंने कुछ केमिकल्स की हेल्प से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा है और कुछ और चीजें हमें यहाँ पे क्या की क्लियर की। तो देखो क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने यहाँ पे कुछ बायोकेमिकल्स लिए जैसे कि प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। अब ये सारी चीजें कहाँ होती है, सेल में प्रेजेंट होती है, ये हम जानते हैं। फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स एंड डिस्कवर दैट द डीएनए अलर्न फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गर्मी से नष्ट हुए जो एस कोशिकाओं से जैव रसायन, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उससे उन्होंने प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को शुद्ध किया और पाया यहाँ पर क्या है, एस बैक्टीरिया से अकेले डीएनए के कारण आर बैक्टीरिया में परिवर्तन हुआ था। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो एस स्ट्रेन में जो एस स्ट्रेन थे उसमें उन्होंने तीनों चीजों को जब देखा तो उन्होंने यही पाया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल था जिसकी वजह से आर स्ट्रेन में चेंज यहाँ पर आए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये देखो उन्होंने कहा दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीएस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने कुछ, चलो ठीक है यहाँ तक देखते हैं पहले। उन्होंने पता लगाया कि कुछ जो यहाँ पर चीजें थी जैसे प्रोटीएस था, जैसे कि आरएनए था, इन्होंने यहाँ पर इस सिद्धांत को प्रभावित नहीं किया है। अब प्रोटीएस या फिर आरएनए आप रिलेट कर पा रहे हैं कि इन चीजों से, जब हमने बात की थी कि आइसोलेशन कर रहे हैं डीएनए का, सबसे पहले सेल वॉल को हटाना है। अकॉर्डिंग टू सेल वॉल आप अलग अलग चीजें वहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि सेलुलोज के लिए सेलुलेज, ठीक है, काइटिन के लिए काइटिनेज, बैक्टीरियल सेल में आपने क्या किया था, यहाँ पे लाइसोजाइम का यूज किया था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, ये सारी चीजें आपने वहां पर यूज की थी। तो आरएनएज का मतलब होता है आरएनए को तोड़ने वाला, डीएनए क्या होगा, डीएनए को तोड़ने वाला। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, digestion with DNA did inhibit transformation, indicating that the DNA cause transformation. They conclude that the DNA is the hereditary material, but still all the biologists were not convinced.
देखो अब उन्होंने क्या किया, देखो वापस से आते हैं इस, यहाँ पे देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया। जब उन्होंने मिक्सचर बनाया, कौन सा, जो आर स्ट्रेन था जो लिविंग था, जो लाइव था, और जो एस स्ट्रेन था जो कैसा था, डेड था। ये जो मिक्सचर हुआ, उन्होंने इस मिक्सचर में क्या डाला है, यहाँ पे प्रोटीएज डाल दिया सबसे पहले। जब प्रोटीएज डाला तो सेल्स का जो प्रोटीन था वो डैमेज हो गया पूरा। अब प्रोटीन जो है वो यहाँ पे क्या हो गया है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, या डैमेज हो गया है। यहाँ पर देखा गया कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो अब जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और चूहे की मृत्यु नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हुआ, प्रोटीएज डालने के बाद भी ये जो प्रिंसिपल है वो सेम चल रहा है। इट मीन्स कि प्रोटीन तो वो चीज नहीं है जो ट्रांसफर हुई थी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। सेकेंड, उन्होंने अब आरएनएस को लिया। आरएनएस को जब इन्होंने यहाँ पर इस मिक्सचर में डाला तो दोनों जो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसमें जो आरएनए है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब उन्होंने कहा अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगी, और अब जो ये जो माइस है उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो आपने कहा जब प्रिंसिपल को देखा गया तो सेम रिजल्ट आया कि जो यहाँ पे चूहा है उसकी डेथ हो जाती है। अब उन्होंने एट लास्ट लिया डीएनए को जब डाला गया तो डीएनए ने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डीएनए को ही जब डिस्ट्रॉय किया गया तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई और चूहा यहाँ पर क्या मिला है, जीवित मिला है। अब जब देखा गया तो वहां पर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं मिले हैं, यानी कि जो चूहा जीवित है यहाँ पर उसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं मिले हैं, उसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ही मिले हैं। तो इस बात से यहाँ पर ये क्लियर होता है कि जो चीज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में गई है वो क्या है, यहाँ पे डीएनए है, और डीएनए ही यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर भी कुछ जो यहाँ पे क्या थे, कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और इसको और ज्यादा और सही तरीके से प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है। तो बेसिकली 3 चीजें हम करते हैं। पहला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारे पास आता है, ठीक है, जो किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। फिर बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर आता है, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल हमारे पास आता है। एक बार आपको रीड करना है, समझना है कि ये जो प्रिंसिपल है ये दिया किसने है और इन्होंने इस प्रिंसिपल को कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो जो हमारा एक और प्रिंसिपल है उसमें है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसने दिया है ये एक्सपेरिमेंट, और क्या इस एक्सपेरिमेंट में जो स्टेप्स है वो फॉलो किए गए हैं, एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।